Hello friends, myself is Preetham Goswami and I'm once again with you with a new video under the series of the Millionaire Mindset. और आज के वीडियो में हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ इज माइंडसेट। हमें से बहुत सारे लोग जब ग्रोथ की बात करते हैं, और ग्रोथ को यहाँ समझ लीजिए, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बिजनेस से, मनी से, करियर से, और या फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग से। हम से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ग्रोथ वही कर सकते हैं जिनके पास रिसोर्सेस है। मेरे पास एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कंसल्ट सो मेनी पीपल, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां लोगों के पास सभी तरह के रिसोर्सेस थे। दे वर रनिंग अ बिग बिजनेस, लेकिन उनके पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो वो ग्रोथ नहीं आई, इसके बावजूद कि सारे रिसोर्सेज उनके पास थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन राइट माइंडसेट था, तो उन्होंने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। ये राइट माइंडसेट है क्या? ये राइट माइंडसेट है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, अगले 4-5 साल की ख्वाहिशों की लिस्ट बनाते हैं, या आप अपने बिजनेस के टर्नओवर को प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक लिमिट के बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते। कोई ये कहे, मैं एक बार एक क्लाइंट को कंसल्ट कर रहा था सेल्स के बारे में, एंड लास्ट ईयर सेल्स वर 70 crores एंड दे वर प्रोजेक्टिंग। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मेरे सारे सेल्स स्टाफ के लिए ट्रेनिंग करिए और उनको मोटिवेट करिए सो दैट वी कैन प्रोजेक्ट नेक्स्ट 2 years टर्नओवर टू 70, 80 और 90 crores। तो मैंने उनको कहा कि why 70, 80 and 90 crores? Do you have any limitation in terms of supply of your finished goods? उन्होंने कहा नहीं सर, हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं बट हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा पॉसिबल है। अब ये ज़रा सोचिए कि हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा पॉसिबल है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और किसी तरह से मैंने इनको 2-3 दिन लगा करके कन्विंस किया, सर थिंक अबाउट अ ग्रोथ in terms of increasing your turnover to 200 crores. Why you are limited to 70 or 80 crores? And they got agreed. And then I took a session for their employees as well. और आप ताजुब करेंगे, 2 साल के बाद जहां वो 70 और 80 करोड़ की सोच रहे थे, वो 175 करोड़ तक वो टर्नओवर अचीव कर पाए। रिसोर्सेज उनके पास थे, अच्छा प्रोडक्ट उनके पास था, प्रोसेसेस उनके पास थे, बट नहीं था तो वो राइट माइंडसेट नहीं था। जब आप 70-80 करोड़ का प्लान करके चलते हो तो माइंडसेट आपका 70-80 करोड़ का, और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है मेरे लिए। आपको कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, आपको कोई लिमिटेशंस नहीं महसूस होनी चाहिए कि नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये ग्रोथ एक माइंडसेट है। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर, हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें एक्सपेंशन, ग्रोथ या प्रोग्रेस के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता। एक्शन तो बहुत दूर की बात है। मेरे सीनियर पार्टनर हमेशा से पिछले 15 साल से मुझे एक ही बात कहते रहे हैं कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू डे टू डे ऑपरेशन, कि आप अपना रिटर्न खुद से भर रहे हैं, बैलेंस शीट खुद से बना रहे हैं। यू हैव स्टाफ, ट्रेन देम, you should be in a position to guide them, monitor them, supervise them, grow them, and spend your spare time meeting new people, meeting existing client and talk to them about their growth, because if they grow you will also grow। और तब से मैंने एक रूल बनाया कि हफ्ते में एक दिन मैं ऐसा निकालता हूं जहां मैं ऑफिस में कुछ काम नहीं करता, एंड आई ओनली मीट क्लाइंट, और मेरा मैक्सिमम टाइम नए लोगों से मिलने में, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मिलने में जाता है, सो दैट आई कैन बी पार्टनर इन देयर ग्रोथ और आई कैन ऑल्सो ग्रो। तो मेरा आप सभी लोगों को एक सजेशन है दोस्तों, जैसे आपके पास आपका कोई फ्रेंड आता है और उसकी कोई बिजनेस प्रॉब्लम को लेकर के आता है, एक्सपेंशन के गोल को लेकर के आता है, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज और टिप्स होते हैं, लेकिन वो आइडियाज और टिप्स आपको नहीं मिलते जब आप अपने खुद के बिजनेस के बारे, ग्रोथ के बारे में सोचते हो। तब आपको केवल लिमिटेशंस और एक्सक्यूजेस आते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं करेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन से, तब तक आप एक व्यू के साथ अपने बिजनेस को नहीं देख पाएंगे और आपको बहुत सारे आइडियाज नहीं लग पाएंगे। तो आपको डे टू डे ऑपरेशन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, अपने आप को बाहर निकालिए और अपने आप को एक ग्रोथ एम्बेसडर मानिए अपने बिजनेस का, और सोचिए कि डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर मुझे इतना टाइम लगाना ही है लोगों के साथ कर्टसी मीटिंग करने में, नेटवर्किंग करने में, मिलने में,
तो आप पाएंगे कि आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आप अपने ग्रोथ के बारे में ज़्यादा पर्पसफुली सोचेंगे और उसके लिए काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे तो यू कांट एक्सपेक्ट योर एम्प्लॉइज टू डू दैट। सो बाहर आइए अपने नॉर्मल रूटीन से और ग्रोथ के बारे में सोचिए। और 2021 आई होप इज गोइंग टू ब्रिंग अ बिग ग्रोथ फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, coming up with more interesting stuff. Thank you so much.